बीच बचाव करने पहुंचे वार्ड सदस्य को तलवार से वार कर दिया लहूलुहान। नमस्कार, आप देख रहे हैं BC24 न्यूज हकीमाबाद जनता के साथ। बायसी थाना क्षेत्र अंतर्गत गांगर पंचायत के शेरन पोखर तिलंगा गांव से एक मामला प्रकाश में आया, जहां दो महिलाओं के झगड़ा को शांत करने कोशिश करना वार्ड सदस्य को पड़ गया महंगा। एक पक्ष के युवक ने वार्ड सदस्य को तलवार से मारकर लहूलुहान कर दिया। जानकारी साझा करते हुए घायल वार्ड सदस्य जैनुद्दीन ने बताया कि अपने ही पंचायत क्षेत्र में एक विधवा औरत के साथ एक औरत और उनकी सहयोगी भाई झगड़ा कर रहे थे, जिसको लेकर वह झगड़ा को शांत करने का प्रयास किया, जिस पर उस युवक उसी पर हावी हो गया और तलवार से उन पर वार कर दिया, जिसमें वार्ड सदस्य के सर और बाएं हाथ पर बुरी तरह से वार कर दिया और वह लहूलुहान हो गए। आनंद फानंद में स्थानीय ग्रामीणों ने खून से लथपथ वार्ड सदस्य मोहम्मद जैनुद्दीन को बायसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उनके उपचार कराया। तत्पश्चात बायसी थाना में लिखित आवेदन देकर अपराधी युवक हामिद पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। वही बात करने पर बायसी थाना अध्यक्ष ने बताया कि आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ मामला आपके साथ हुई है जो इस तरह से आप घायल हुए हैं? मेरा गांव में एक बेवा था, वो एक आदमी झगड़ कर रहा था उसको मारने के लिए तलवार लेकर के ढूंढ रहा था उसका मकान में भी घुस गया। हम जो जा रहे थे मेहमानी, हम भी जाके पहुंच गए। हम उसको रोके और उसको बोले कि ये बेवा औरत पर काहे तलवार लेकर घूमते हो, मत मारो, काहे मारते हो, कोई मर्द से लड़ोगे तब कुछ पता चलेगा। यही ये आदमी को बोले कि थोड़ा इसका वीडियो कर लो, इससे तो कोई लड़ नहीं पाएगा, ये देखा नहीं कर सबको, बस पीछे से आकर के वार कर दिया। इस तरह से आप पर वार किया है, क्या आपके साथ कोई किसी तरह का उसके साथ कोई रंजिश था पहले से कि आप पर इस तरह से वार कर दिया? कल तो कोई रंजिश नहीं, पहले का था, कुछ होगा जरूर। आपको पता है? पता भी है। क्या लगता है कि उसी रंजिश का बदला लिया क्या आपसे? बदला ले लिया। हाँ। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम का इंसाफ चाहते हैं। थाना में आवेदन दिए हाँ, थे, क्या दिए कुछ हैं, वहाँ पर से आपको भरोसा दिया गया था? हाँ। प्रशासन की तरफ से आपको क्या आश्वासन दिया गया है? अभी तो कुछ नहीं बोला है, देखिए अब क्या। इंक्वायरी में आया था? नहीं आया था। कब आवेदन दिया? सुनने में आया कि कल आएगा। आप यहाँ के क्या हैं इस पर? हम वार्ड सदस्य हैं। कितने दिन से? आज 20 बरस से। पूर्व में कभी उसके साथ इस तरह की कभी कोई घटना हुई थी, झगड़ा दरिया मारपीट? वो सबको मार रहा था, किसी से भी झगड़ा करता था ना, मार रहा। हम इंसाफ में जाते थे, हम हक बात बोलते थे, इसी पर मेरे साथ वो गुस्सा, सिर्फ मेरे ऊपर नहीं, मुखिया के साथ भी, सरपंच के साथ भी उसका वही आदत है। उससे कोई डर से नहीं लगता था। कितने लोग थे वो लोग? वही अकेला था। वो क्या नाम था? हमीद। कहाँ के हैं वो मालोपाड़ा जाहिर का लड़का है। आपका क्या नाम हुआ? आपका मेरा नाम? नाम जैनुद्दीन। क्या कुछ मामला हुई थी जो अभी मेंबर साहब घायल पड़े हुए हैं, आपके साथ घटना घटी थी, क्या हुआ था उस दिन कल? बोल। वार बहनी से झगड़ा करी है, झगड़ा करते करते हमी बोल दे वार बहन मरुआ है नहीं खाओ, तो हमी चीजा नाम कही न दे सभा को वैसा पाई दे मरुआ आई। वो तरवाल ने मुख जैसे गाली दीते चले बोल, तरवाल ने मोर बेटी छाते पर चढ़े दिले, द्वार लगा दिले मोर बेटी, मोर कोई नहीं छे देवासी बाबूरा हम निम्बर एली ना। तो जब वो निम्बर जेल हुआ, निम्बर जेल बोले तो हम तो घोरो तो निम्बर पकड़े मार दिली छुटाने के क्रम में। हाँ हाँ, वो छुटाने गया था। क्या निम्बर बोले देखिए मार इसको देवारा मान को। आपके गाँव से क्या लगता है समाज में किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा और ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए ताकि समाज में ऐसी घटना ना हो, क्योंकि ये घटना कहीं ना कहीं समाज के लिए निंदनीय है। ये ऐसी घटनाएं समाज के लिए कलंक है। ऐसे जो असामाजिक तत्व है समाज में रहने के लायक नहीं है, क्योंकि बात समाज की सेफ्टी और सिक्योरिटी की है। लोग रहते हैं गांव में, जिसके अक्सर जो लोग हैं जिसके घर वाले बाहर कमाते हैं, उसमें उस सिनारियों में औरतें अकेली रहती है। वो कभी औरतों पे हमला करता है, कभी बेवा औरतों पे हमला करता है, कभी बूढ़े आदमियों पे हमला करता है। और ये आज का नहीं है, ये सिलसिला चलते आया है, काफ़ी दिनों से हम सुन रहे हैं। ये 5-6 घटनाएं हो गई। वो उन्होंने अपने बाप चाचाओं को भी नहीं छोड़ा, उनके साथ भी उनकी काफ़ी दिनों से उनके ऊपर भी जुल्म सितम किया, अपने माँ के ऊपर जुल्म सितम किया, काफ़ी चीज़ें चल रहा है। अब हो क्या रहा है कि हमारा जो समाज है और हमारा जो गांव है, ये एक बहुत छोटा सा गांव है, बहुत पिछड़ा वर्ग है। यहाँ लोग डरते हैं, पुलिस से डरते हैं, प्रशासन से डरते हैं, और लोगों को ये रहता है कि पुलिस और प्रशासन उनकी नहीं सुनेगी। क्यों नहीं सुनेगी? लोगों के दिमाग में ये है कि हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे,
इसलिए जब उनके ऊपर कोई जुल्म सितम होता है तो वो हिम्मत नहीं करता है कि ये मामला को पुलिस प्रशासन तक लेके जाया जाए, जिसकी वजह से ऐसे असामाजिक तत्व जो समाज में अपने बीच में रह करके ये सारी जो घटनाओं को वारदात देते हैं उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता है। अब सवाल ये है कि एक वार्ड सदस्य होने के नाते और एक बुजुर्ग होने के नाते इनका एक फर्ज था कि गांव में कुछ दो महिलाओं के बीच में झगड़े हो रहे थे, इन्होंने जा रहे थे किसी दो और काम से। जब इन्होंने देखा कि सामने वाला जो लड़का है हामिद वो तलवार लेकर के आ गया उस बेवा औरत को मारने के लिए, तो इन्होंने कहा कि वो बेवा औरत जिसका शोहर नहीं है, जिसका बेटा यहाँ नहीं है, एक बेटी के साथ वो रह रही है अकेले, उसके ऊपर क्यों इतना जुल्म सितम कर रहे हो और तलवार लेके क्यों आए हो। इन्होंने क्या कहा कि एक जन को कहा कि इनका वीडियो उतारो, इस बात से वो इनके ऊपर खफा होकर इनके ऊपर तलवार मार दिया और तलवार ऐसे मारा है कि ये जानलेवा हमला है। 3 तलवार उन्होंने मारा है, एक सर पे लगा है, 2 हाथ पे लगा है और उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि वो बच गया, उनका गर्दन उड़ाना था। कौन बोला था? वो हामिद ऐसा बोल रहा है कि वो बच गया, मुझे तो उसको जान से मारना था, गर्दन उड़ाना था। अब ये सवाल है कि एक वार्ड सदस्य, एक आदमी जिसको लोग जानते हैं पहचानते हैं, जब वो सेफ नहीं है, एक वार्ड सदस्य अगर सेफ नहीं है तो एक आम जनता जिसका आगे पीछे कोई नहीं है वो कैसे सेफ रहेगा। तो ऐसे असामाजिक तत्व हमारे समाज में रहने से समाज खोखला होगा, समाज बदनाम होगा, समाज में सिक्योरिटी नहीं होगी। आज से कुछ साल पहले जब एक डकैती हुई थी, डकैती के टाइम पे जो हमारे यहाँ के बायसी थाना के जो हमारे जो दारोगा बाबू थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, डकैतों को पकड़ा था। उसके बाद से डकैती आज तक नहीं हुई है। तो मैं प्रशासन से यही उम्मीद करूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने एक मिसाल बनाया था वो टाइम पे, जिसके बाद अभी तक एक डकैती नहीं हुई है, उसी तरीके से ये एक मिसाल बनाया जाए कि कल कोई भी जाकर के घरेलू मामले हो या समाज में आप रहते हो आसपास, तो कोई बात में कोई तलवार ना उठाए, कोई बंदूक ना उठाए, कोई किसी के ऊपर जुल्म सितम ना करे, एक लिमिट तक रहे। उनके अंदर कानून का खौफ होना चाहिए, पुलिस प्रशासन का खौफ होना चाहिए। अच्छा, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि वो पिछले कई सालों से लोगों पर जुल्म कर रहा है, लेकिन अब तक बसता चला आ रहा है, इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? हाथ किसी का नहीं है। हाथ यह है कि वो जिसके ऊपर जुल्म कर रहा है वो बेचारे सब डरे हुए लोग हैं जो पुलिस प्रशासन के पास जाना नहीं चाहते हैं। वो सोचते हैं कि मैं पुलिस प्रशासन के पास जाऊंगा तो मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, मुझे मेरा पैसा खर्च होगा, मेरे तरफ से कौन पैरवी करेगा, ये सारी चीज़ें हैं। इसकी वजह से वो लोग पुलिस प्रशासन तक जाना नहीं चाहते हैं और वो उन लोगों से लड़ना भी नहीं पा रहे हैं। तो उनको ये भी डर रहेगा कि आज मैं पुलिस प्रशासन के पास जाऊंगा तो कल हो सकता है कि वो आकर के मेरे ऊपर हमला कर दे या मेरे परिवार को वो नुकसान पहुंचाए। तो इस डर से कोई आज तक पुलिस प्रशासन के पास जाना नहीं चाहा। क्या प्रशासन पर भरोसा नहीं है यहाँ के लोगों को? अब वो प्रशासन पे भरोसा है नहीं है वो तो हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन क्योंकि लोग वहाँ तक पहुँचा नहीं है, अब किस सोर्स से नहीं पहुँचा है ये अलग बात है। लेकिन मुझे, क्योंकि बीइंग एन एजुकेटेड पर्सन, मुझे प्रशासन पे पूरा भरोसा है और मुझे ये पूरा यकीन है कि बायसी थाना के जितने भी हमारे SHO है, दारोगा साहब है, SI है, PI है, जितने भी है, IO है, सब पे मुझे पूरा यकीन है कि ऐसे जो भी असामाजिक तत्व जो समाज में रहते हैं उनको वो पकड़ेंगे और उनके खिलाफ ढोर से ढोर कार्रवाई करेंगे। अपना परिचय। मेरा नाम जफर है, मैं पेशे से इंजीनियर हूँ, मैं रहता हूँ अहमदाबाद में। आपके कौन है? ये मेरे वालिद साहब है, मैं आज ही आया हूँ।